हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हालचाल गाइज आप सब लोगों का। तो गाइज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं हमारे पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटर दैट इज कॉर्पोरेट अंडर लॉस के अमेंडमेंट्स जो May 25 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये May 25 अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स इसलिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, काफ़ी बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं क्योंकि एक May 25 के लिए अलग से स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो अक्सर स्टूडेंट ने पूछा कि सर जब तक आप हमारी क्लासेस ले रहे थे तब तक ये May 25 वाला मटेरियल तो आया नहीं था, क्या इसमें कोई चेंजेस आए हैं? तो बेटा मैंने एक एक जो तीनों के तीनों आपके पार्ट्स आए हैं, इसमें कंपनी एक्ट 2 पार्ट और एक अदर लॉस का पार्ट है, तीनों किताबें मैंने मैच करी हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो किसके लिए रेलेवेंट है? अगर आप जनवरी 25 अटेम्प्ट की क्लासेस अटेंड की थी या आपने एग्जाम में अभी अपीयर किया है या आपने वो अटेम्प्ट छोड़ दिया है तो आपको लग रहा है कि आपको May 25 में बैठना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स आपने जनवरी 25 तक की क्लासेस ली हुई थी, पेपर अपीयर किया है, यू आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट, May 25 में बैठना चाह रहे हैं या आपने जनवरी 25 का अटेम्प्ट स्किप किया है, उनके लिए रेलेवेंट है। नंबर 2, जिन्होंने मेरे से May 25 की क्लासेस भी ली हैं उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। तो माइंड यू, अगर आपने मेरे से May 25 की क्लासेस ही ली हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। उसमें से कुछ टॉपिक मुझे बताने हैं जो आपको मैंने पढ़ाए हैं लेकिन वो कट गए हैं, वो टॉपिक आपको अब कवर नहीं करना है, तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें May 25 अटेम्प्ट के लिए तो पहली बात तो May 25 अटेम्प्ट के लिए बेटा अमेंडमेंट्स की बात बाद में करते हैं। पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो नया स्टडी मटेरियल आया है उस स्टडी मटेरियल में क्या कोई मेजर चेंज आया है? बेटा स्टडी मटेरियल 99.999% बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप लाइन बाय लाइन मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम है। तो पहले मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं अदर लॉस की। अगर मैं बात करूं अदर लॉस की तो अदर लॉस के अंदर तो जी कोई चेंज नहीं है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपका मटेरियल बिल्कुल सेम है, ना इसमें कोई अमेंडमेंट आई है। तो यहां तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी तरह का कोई चेंज अदर मटेरियल अदर लॉ की मटेरियल के अंदर नहीं आया है। तो अदर लॉ रिमेन्स द सेम। आप जनवरी 25 की तैयारी करके गए थे, May 25 की क्लास ली थी मेरे से, इट्स ऑल इस बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है May 25 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की तो कंपनी लॉ के बेटा 2 मटेरियल थे हमारे पास। मैं अपनी बात करूं तो पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कवर किया था। तो आपका जो पार्ट 1 है जहां पर आप लोगों ने पूरा स्टार्टिंग वाला पोर्शन किया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सेम है। अगर आप जनवरी 25 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं May 25 के लिए है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो पार्ट 2 हमने कवर किया था उस पार्ट 2 में वेरी प्रिसाइसली बेटा चैप्टर 10 में एक चेंज आया है और ये आप सबके लिए रेलेवेंट है। आप में से जिन्होंने जनवरी 25 की क्लास ली थी उनके लिए भी रेलेवेंट है, जिन्होंने May 25 की क्लास ली थी मैंने क्लास में वो टॉपिक करा दिया था, अब वो स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं है। वो टॉपिक क्या है? जब आप इसके अंदर आएंगे बेटा चैप्टर 10 हमारा होता था ऑडिट एंड ऑडिटर्स का, सेक्शन 139 से लेकर 148 का कंसेप्ट जो होता था, वहां पर सेक्शन 148 में चेंज आया है। 148 इफ यू रिमेंबर ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट का टॉपिक था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट का टॉपिक था। इस कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट के टॉपिक में इन्होंने काफी सारे टॉपिक काट दिए हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं स्टडी मटेरियल देता हूं आपको तो ये उस लेवल पे पहुंच गया है जो May 24 से पहले, जब नया सिलेबस आया था उससे पहले हुआ करता था। वहां पर वो कॉस्ट ऑडिट का कंसेप्ट पढ़ाते थे लेकिन रूल्स नहीं पढ़ाते थे। फिर जब May 24 का आपका सिलेबस चेंज हुआ, नया मटेरियल आया, उसमें सारे रूल्स डाल दिए गए। मैंने आपके जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए एज वेल एज May 25 अटेम्प्ट के लिए स्टडी मटेरियल में दो सारे रूल्स आपको इन डिटेल पढ़ाए थे, वो रूल्स अब सिलेबस में नहीं है। तो अगर मैं आपको बुक में बात करूं, अगर आपने May 25 की मेरी बुक ली हुई है, May 25 का आपने क्लास ली थी, तो आप बुक पे आ जाएंगे तो अराउंड पेज नंबर 333 है, 333 पेज पे 148 सेक्शन है आपके पास, ये सेकंड पार्ट ऑफ द बुक है। अगर आप जनवरी 25 अटेम्प्ट के ले गए थे तो एक आधा पेज आगे पीछे होगा, आप भी अपनी बुक कॉरेस्पॉन्डिंग देख लीजिएगा। इसमें करना क्या है, अगर आप 148 की बात करते थे तो आई एम नॉट, मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि आपको भी सेक्शन याद होगा, तो आप बुक में मार्क कर लीजिए क्या क्या काटा है इसके अंदर से हमने। 148 की बात करें तो 148 कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट की बात किया करता था। कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ कुछ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के बनाने होते हैं और फिर इन्हीं प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी में से जिनका नेटवर्थ और टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर होता है उनको ऑडिट कराना होता है। फिर ऑडिट कैसे कराना होता है ये सब कहानी थी। तो सर इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके जो मेन सेक्शन लगता था वो था 148 में अपने 8 सब सेक्शंस थे, साथ में एक रूल काम करता था, रूल नंबर 14 ऑफ कंपनी ऑडिट रूल्स। कंपनी ऑडिट रूल्स का रूल नंबर 14 होता था और साथ में कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल होते थे। तो इसके साथ बहुत सारे रूल थे। एक तो अलग से इसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल बनाए गए थे, इसमें 6 रूल्स थे। मेजर बात कॉस्ट ऑडिट की यहीं से निकल के आती थी। और एक रूल 14 था यहाँ पर जो ये बताता था कि कॉस्ट ऑडिटर चुना कैसे जाता है अगर ऑडिट कमेटी वगैरह है। ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको कराया था, 8 के 8 सबसेक्शंस कराए थे मैंने आपको, रूल 14 कराया था, ये कराया था। अब अगर इसमें आप देखेंगे तो बेटा इसमें से ये सारे रूल कट गए हैं, इसमें से रूल 6 में से सिर्फ एक रूल कराया है ना, रूल नंबर 3।
यानी कि रूल नंबर 3 करना है। ये रूल 14 भी इन्होंने आपकी किताब से हटा दिया है। तो अगर आप अपनी बुक्स में आएंगे ना तो आपको बुक्स में करना क्या है, ये जो पहला बॉक्स है रूल 3 वाला ये करना है, क्योंकि ये कॉस्ट रिकॉर्ड किसने बनाने हैं ये वाली बात करनी है। देन रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये काट दीजिए। सब सेक्शन 2 एज इट इज करना है, तो सेक्शन सारे करने हैं, बॉक्स सिर्फ बॉक्सेस को काटना है। रूल 4 वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले होता था कॉस्ट ऑडिट किसको कराना है, आपका ओवरऑल टर्नओवर इतना होना चाहिए, टेबल ए और टेबल बी वाले प्रोडक्ट्स का इतना होना चाहिए, वो सब कहानियां नहीं करनी है, तो आप रूल 4 पूरा का पूरा काट सकते हैं। देन सबसेक्शन 3 करना है, लेकिन रूल 14 नहीं करना है, रूल 14 आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है। देन नेक्स्ट अगर आप आगे आ जाएंगे, रूल 6 नहीं करना है, अगला बॉक्स जो पूरा का पूरा है वो काट दीजिए। देन अगर आप नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको पूरे सबसेक्शंस करने हैं, फिर रूल 6 है, रूल 6 नहीं कवर करना है। और लास्ट में बताइए इलिस्ट्रेशन में पहली इलिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल 3 की है जो सिलेबस में है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस किस को बनाना होता है, लेकिन जो आपकी दूसरी इलिस्ट्रेशन है कॉस्ट ऑडिट किस किस को कराना होता है वो आप काट दीजिए, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस आप अपने चार्ट्स में भी कर सकते हैं। लास्ट में क्योंकि रूल कट गए हैं तो ये सारे फॉर्म CRA1 CRA2 CRA3 CRA4 आपके निकल के आते थे रूल्स में से, तो ये रूल्स वाले फॉर्म भी आपको कवर नहीं करने हैं। तो दोबारा से बता रहा हूं बेटा, चेंजेस सिर्फ बॉक्सेस के अंदर आए हैं, जहां मैंने रूल्स बताए हुए थे इन्होंने आपके नए मटेरियल में मेज 25 से जो मटेरियल लग रहा है उसमें इन्होंने आपके रूल्स सिलेबस से हटा दिए हैं। तो फिर से दोबारा से बता देता हूं, सारे सबसेक्शंस कवर करने हैं 1 2 3 से लेकर पूरा 8 तक। जब आप पहले कहते हैं जी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, तो प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस कौन सी हैं ये बताना है, ये आपकी मटेरियल में दिया हुआ है। रूल 3 कवर करना है, ठीक है जी। उसके अंदर हमने बताया था पिछले साल का ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा हो तो वो वाली बात कवर करनी है। देन रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं कवर करना है। सबसेक्शन 2 में इतना कवर करना है कि हाँ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी जो आप बताई जाएंगी उनको ऑडिट कराना है, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड कौन सी है रूल 4 कवर नहीं करना है। देन कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, बोर्ड अपॉइंट करता है, ये बात कवर करनी है, लेकिन रूल 14 ऑडिट कमेटी वाला कंसेप्ट कवर नहीं करना है। देन नेक्स्ट आप आगे बात करें तो आपका फर्स्ट सबसेक्शन 4 एज इट इज पढ़ना है। 6 रूल नहीं कवर करना है, जो अगला बॉक्स आ रहा है ये पूरा का पूरा बॉक्स नहीं करना। 5 6 7 8 आपके सबसेक्शंस कवर करने हैं, बीच में एक रूल 6 डला हुआ है, ये वाला बॉक्स कवर नहीं करना है, क्योंकि रूल 3 सिलेबस में इलिस्ट्रेशन 1 आप कर सकते हैं, इलिस्ट्रेशन 2 आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑडिट किसको कराना होता है वो वाली बात है, वो आपके सिलेबस से काट दिया गया है, और ये फॉर्म नंबर्स भी आपको कवर नहीं करने हैं। ठीक है जी, ये हो गया बेटा एक चेंज जो हमने कवर करना है 148 में। इनफैक्ट ये कोई एडिशन नहीं है, खुशी की बात है, कुछ टॉपिक हल्का हो गया आप लोगों के लिए। अगर आप चार्ट से कर रहे हैं तो चार्ट में भी कॉरेस्पॉन्डिंगली एज बॉक्स में आपके जो रूल्स दिए हुए हैं वो रूल्स काट लीजिएगा। इसके अलावा सर अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जनवरी 25 का अटेम्प्ट दिया और अब वो मई 25 में आ रहे हैं। तो सर अमेंडमेंट क्या है, ये तो चलो बुक के अंदर चेंज आ गया तो हमने कहा जी ये वाला टॉपिक नहीं कवर करेंगे, इसके अलावा क्या कोई अमेंडमेंट है। अगर आप बेसिकली बात करें तो बेटा जनवरी 25 के लिए आपने 30 जून तक की अमेंडमेंट कवर की थी 2024 की। ऐसी अगर मैं आप मई की बात करें तो आपने 31 अक्टूबर तक की करनी है। तो बेसिकली जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने में अंदर कोई अमेंडमेंट आई होगी तो आपको कवर करना है। खुशखबरी ये है बेटा इन 4 महीनों के अंदर कोई ऐसी मेजर अमेंडमेंट नहीं आई है जो आपको कवर करनी है, तो बाकी सारा कंटेंट आपके लिए बिल्कुल सेम है। जनवरी 25 वाला का पूरा स्टडी मटेरियल पूरे के पूरे चार्ट सब रेलेवेंट है। सिर्फ ये वाली चीज जो है जो मैंने मई 25 के बच्चों के लिए बताई है कि अगर आप कभी भी मई 25 में पेयर हो रहे हैं, आपने अब तक मेरे से मई 25 की क्लास ली है, तो ये वाली चीज आपको ठीक करनी है। बाकी एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो आप जनवरी 25 की क्लासेस लेकर मई 25 में बैठ रहे हैं या मई 25 की क्लासेस ही ली हैं आपने अभी पेपर में बैठने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, बस ये वाला टॉपिक करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला टॉपिक काट लीजिएगा, बाकी सब आपका एज इट इज क्लास के अंदर पूरा अपडेटेड मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये था मेरी तरफ से अमेंडमेंट वीडियो। आई थिंक आप लोगों को पूरी क्लैरिटी होगी कि मई 25 के लिए आप लोगों ने क्या कुछ कवर करना है। ठीक है जी, बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के लिए। जल्द मिलते हैं आपके साथ और यूजफुल वीडियोस के लिए। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।